सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे परमेश्वर की 7 वो मोहरें जो इस धरती पर खुलेंगी। जो आज हम वचन में सुना रहे हैं कि चौथी मोहर परमेश्वर की खुल चुकी है इस धरती के ऊपर, और वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर की 7 मोहरें हैं। जिस दिन 7वीं मोहर खोली जाएगी उस दिन परमेश्वर का इस धरती पर आना हो जाएगा अपने बच्चों को लेने के लिए। क्योंकि हम पवित्र शास्त्र वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जब जब पृथ्वी पर कोई भी विपत्ति आती है तो उस विपत्ति का कारण क्या होता है। वो पवित्र शास्त्र बाइबल में पहले से सारी विपत्तियाँ लिखी हुई है जिसे इंसान नहीं जान सकता। क्योंकि परमेश्वर के हृदय में कौन सी बात गड़ी है उसे इंसान नहीं जान सकता। क्या परमेश्वर जो इस धरती का रखवाला है, वो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि क्या वो इस धरती को नष्ट कर देगा जैसे बाबा नूह के समय में नष्ट कर दिया था। आज हमारे हृदयों में बहुत से सवाल ऐसे ही होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, लेकिन अभी तक तो वो आया नहीं। हम तो बूढ़े हो चुके हैं, वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन परमेश्वर की आमद नहीं हुई। परमेश्वर की आमद हमारे कहने से या आपके कहने से नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो अपनी आमद को किस तरह से हम पर प्रकट करेगा। तो वचन में यशायाह की पुस्तक में एक लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर आएगा तो क्या तुम उसके सामने टिक पाओगे। हम लोग कहते तो हैं कि परमेश्वर आ जाए, परमेश्वर आ जाए, इस धरती का न्याय करे, हमें अपने संग लेकर जाए। तो ये सब मनुष्यों के आगे सवाल है कि क्या उस समय तुम परमेश्वर की हजूरी में टिक पाओगे। तो आंसर क्या होगा? बहुत से लोग कहेंगे नहीं और कुछ कहेंगे हाँ, क्योंकि हम सब अपने जीवन के बारे में जानते हैं कि हम सब अपने जीवन में रहते हुए कितने गुनाह पाप करते हैं। छोटी छोटी गलतियां हम हर रोज़ करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम वचन पर चलेंगे तो हम वो छोटी छोटी गलतियां भी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ देगा। तो आज हम वचन में सुनाएंगे, जैसे आज कोरोना वायरस फैली हुई है जिसने सारे संसार में अपना राज्य जमा रखा है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ईसाई लोग कहते हैं कि परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो तो वो सब बीमारियों को नाश कर देता है। करता है परमेश्वर हमारा, क्योंकि उसने ये वादा किया कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी का नाश करेगा। कब करेगा? ये उसकी इच्छा है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से ही इस सारे संसार को चलाता है। परमेश्वर की इच्छा थी तो उसने ये धरती, आसमान, पेड़ पौधे, जीव जंतु बनाए। ये उसकी इच्छा थी, उसने अपनी इच्छा को इस संसार में प्रकट किया। तो क्या आप जानते हैं जो समुद्र की नींव डाली गई थी, क्या उसे इंसान माप सकता है? कभी नहीं। जो बड़े भूकंप अचानक आ जाते हैं, क्या उस भूकंप का इंसानों को पहले पता रहता है? नहीं। सुनामी आ जाती है, क्या उसका मनुष्यों को पता रहता है? नहीं। आज जो कोरोना वायरस फैल गया, चाहे वो किसी भी तरह से फैला, चाहे चीन के द्वारा लोग कह रहे हैं आया, या वायरस किसी भी तरह से फैल गया, लेकिन उसे मनुष्य जान नहीं पाया और ना आज तक उसकी कोई दवाई तैयार हुई है। लोग दावे करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में ये पहले से ही लिख दिया हुआ है कि इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह की आने की आमद के निशान हैं। लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फैलेंगी, अकाल आएंगे, सुनामी आएंगी, और लिखा हुआ कि एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा,
लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ मच जाएगी, लोगों का प्यार आपस में ठंडा पड़ जाएगा, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। और बच्चे क्या करेंगे, अपने माता पिता को मरने के लिए दूसरे के हाथों में सौंप देंगे, थोड़े सी धन के लिए। और ऐसा बुरा समय भी आएगा कि माएँ अपने बच्चों को मार कर खाएंगी। कहने का भाव, इतनी भूखमरी हो जाएगी, क्योंकि ये सब बीमारियां जो हालात बनेंगे वो इंसानों को सुधारने के लिए बनेंगे, लेकिन इंसान फिर भी नहीं सुधरता। वो क्या है, अपनी ही इच्छा से चलता है। परमेश्वर की इच्छा को जानने की किसी भी इंसान में क्या है, बुद्धि नहीं है, और ना वो परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए उस पर चलना चाहता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जीवन को चलाना चाहता है। और हम वचन में आपको सुनाएंगे कि जो 7 विपत्तियां पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। ये जो 7वीं मोहर, मौत की मोहर खुल रही गई है, आप जिस तरफ भी देखिए मौत 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 ही के समाचार आपको सुनाई दे रहे हैं। चाहे वो महामारी से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे सुनामी से हो, चाहे भूकंप से हो। कहने का भाव ये है कि चारों तरफ मौत ही मौत फैली हुई है। और वचन में यहाँ तक लिखा हुआ है कि इस मरी के द्वारा क्या है, 1/3 लोग मर जाएंगे। जो लोग नहीं जानते वो वचन को पढ़िए, वहाँ साफ लिखा हुआ है कि इस मरी के द्वारा 1/3 लोग पूरे संसार के मर जाएंगे। और इसके बाद एक और बड़ी बीमारी आएगी जो इससे भी भयानक होगी, जिसे आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आने वाले समय के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की हजूरी में रहेंगे, तब वो सारी ज्ञान की बातें आप पर प्रकट हो जाएगी। परमेश्वर आपको सिखाएगा कि ये सब बातें कब और कैसे होंगी। और बहुत से परमेश्वर के दास दासियां हैं जो कि एक अपने आप को भविष्यद्वक्ता भी कहते हैं, भविष्यवाणियाँ भी करते हैं, लेकिन वो क्या है, प्रभु की जो की हुई भविष्यवाणियाँ हैं उनको अपना कहते हैं। वो दंड पाएंगे, क्योंकि वो क्यों नहीं बताते कि ये सब पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। वो अपनी ओर से इन सब को बनाकर लोगों को सुना रहे हैं, और परमेश्वर का दंड उन पर होगा। जब वो भविष्यवाणी करते हैं तो लोगों को बताएं कि ये हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने इस किताब में या इस चैप्टर में ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए हम सुनते हैं उन चौथी मोहर को जो आज खुल चुकी है, और इसके बाद जो बड़ी भयानक बीमारी और आएगी उसके बारे में। तो हम पढ़ते हैं प्रकाश वाक्य की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसको आप वचन में पढ़ सकते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना आ। मेमना किसे कहा गया है? यहाँ मेमना शब्द प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है, क्योंकि वचन में आप पढ़ते हैं कि मेमना जो हमारे लिए वध किया गया, जो परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो उस मेमने को यह अधिकार है कि वो संसार का न्याय करे। तो आगे देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्रेष्ठ घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय पाए।
और दूसरा देखिए कहाँ लिखा, ये पहली मोर थी कि श्वेत घोड़ा। आप देखते हैं श्वेत घोड़ा या सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। जो पहली मोर खुली उसमें क्या थी? शांति थी। एक जो उसका दूत उस पर बैठकर आया वो शांति का संदेश लेकर आया इस जगत में। और शांति का संदेश किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि उसे शांति का राजकुमार कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह के समय से लेकर जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया तो उनके जीवनों में शांति आई, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। उसने अपना पहला घोड़ा जो प्रभु यीशु मसीह के दूतों के द्वारा आया वो शांति फैलाने के लिए आया। तो ये क्या था? पहला घोड़ा था। अब आप देखिए दूसरे घोड़े में परमेश्वर ने किसको भेजा? जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो यहाँ पर लाल रंग का अर्थ है लाल खून जो इंसानों के अंदर है। तो आज आप देखिए कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। सब में क्या है? नफरत भर चुकी है। लोग एक दूसरे को मार देते हैं और तलवार से मारते हैं, यानी कोई भी हथियार लगा लो आप, उससे जब मनुष्य मरते हैं तो उनके खून का रंग जो लाल है वो धरती पर फैल रहा है। बहुत सी मौत के कारण हो सकते हैं और इसीलिए उसको लाल घोड़े का नाम दिया गया, यानी कि मौत जो क्या है, इंसानों में पहले शांति आई, उसके बाद क्या है, मौत भी आ गई। और जो मेल मुलाकात थी वो क्या है, संसार से उठा लिया गया। जैसे कि आप देखते हैं जब हम पुराने लोगों की बातों को सुनते हैं तो वो लोग हमें सुनाते हैं कि लोगों में पहले बहुत प्यार था। वो एक परिवार के ना होते हुए भी एक परिवार की तरह ही रहते थे। उनके जीवन में शांति थी। कहने का भाव है सब कुछ था। लेकिन जब दूसरी मोहर खुली तो वहाँ से क्या है, प्यार उठा लिया गया। आज लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हर एक इंसान के जीवन में क्या है, लालच भर चुका है। इंसान क्या है, लालची हो चुका है। वो ये चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो। बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, जो थोड़ा सा उसके पास होता है वो भी खो देता है, चाहे वो वचन हो, चाहे वो हमारा जीवन हो। तो आगे देखिए तीसरा क्या लिखा हुआ है। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तीसरी मोहर खुली, जिसके घोड़े का नाम क्या, काला घोड़ा निकला, उस पर सवार स्वर्गदूत, जिसे ये अधिकार दिया गया। आज आप देख रहे हैं कि संसार में कितनी महंगी हो चुकी हैं चीज़ें। एकदम से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इंसानों के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन नहीं रहा। बेशक ये हमारी लालसाओं के कारण हो रहा है कि हम अपने घरों को सामान से तो भर लेते हैं, लेकिन अपने खाने के लिए कोई ऐसा प्रबंध नहीं रखते जैसा कि इंसान को करना चाहिए। बेशक पैसा हमारे पास नहीं रहता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि सब बुराइयों की जड़ पैसा ही है। लेकिन पैसे के बिना इंसान अपनी ज़िंदगी भी व्यतीत नहीं कर सकता।
खाने के लिए उसे पैसा चाहिए, पहनने के लिए पैसा चाहिए। कहने का भाव है कि कुछ भी हमने खरीदना है तो उसके लिए हमें हमारे पास पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। और आज आप देख रहे हैं कि सब लोगों के काम बंद हो चुके हैं और लोगों के पास काम ना रहने के कारण जो सस्ती चीज़ें थी वो भी महंगी हो चुकी हैं। लोग क्या है उसे महंगे भाव में बेच रहे हैं। और ये वचन में पहले से ही लिख दिया, ये आज का नहीं है कि ये कोरोना वायरस की बीमारी फैली तब ये कार्य हुए। ये तो हज़ारों वर्ष पहले से ही लिख दिया है पवित्र शास्त्र बाइबल में। जिन जिन बहन भाइयों के पास बाइबल है वो बाइबल की पुस्तक प्रकाश द्वाक्या की पुस्तक को बार बार पढ़ें, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल लेकर उसमें से पढ़ सकते हैं। बाइबल आपको कहीं भी किसी भी जगह से मिल सकती है। बहुत से सेवक हैं जो बाइबल अपने पास रखते हैं, हम भी रखते हैं। हम किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते, हम फ्री में बाइबल देते हैं। जो भाई बहन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उसे पढ़ने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए। ये नहीं कि एक बुक की तरह आप इसे ले लो और इसका अनादर करो। ऐसे भाई बहनों को हम बाइबल नहीं देते। बाइबल उनको ही देनी चाहिए जो उनको पढ़े और उस पर विश्वास करे, उसके वचन पर विश्वास करे। तो आगे जो चौथी मोहर जो आज का समय चल रहा है, उस चौथी मोहर के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। यहाँ पर साफ लिख दिया है कि एक पीला सा घोड़ा है जिसके सवार का नाम मृत्यु है। आज आप देखिए सब पासे मृत्यु 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 ही फैल चुकी है और अधिलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर ये अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। आप देख रहे हैं यहाँ पर वचन में साफ साफ लिख दिया है तलवार, यानी कि कोई भी हथियार जिससे इंसानों की मृत्यु हो जाती है। और अकाल भी पड़ेगा क्योंकि लोगों के पास सब कामकाज रहा ही नहीं है, तो अकाल की भी समय आ जाएगा। और मरी जो संसार में फैली हुई है इसके कारण, क्योंकि मरी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि लोग उससे डरने की बजाय आजकल क्या है, उससे निडर हो चुके हैं और ये नहीं जानते कि ये बीमारी कब किसे और कहाँ किसको पकड़ लेगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया हुआ है कि मौत मौत मौत, अकाल और मरी और तलवार, तीनों तरफ से लोग क्या है मर जाएंगे। 1/4 यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि एक पृथ्वी की 1/4 पर उस घोड़े को, उस स्वर्गदूत को ये अधिकार दिया गया है। तो आगे हम आपको सुनाते हैं 5वीं मोहर। इसके बाद जो आएगी 5वीं मोहर, कुल 7 मोहरें हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में। तो आज हम 4 मोहरों तक आपको बता रहे हैं, पढ़कर हम आपको 7 के 7 सुना देंगे। अगली वीडियो में हम आपको 5वीं मोहर से स्टार्ट करेंगे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्रेष्ठ वस्त्र दिया गया
और उनसे कहा गया कि थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पात्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? तो ये 7 मोहरें थी जो क्या हैं, पृथ्वी पर खुलने वाली हैं। तो 4 मोहरें पृथ्वी पर खुल चुकी है और जो 5वीं, 6ठी और 7वीं हमने पढ़कर सुनाई उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाएंगे। और हम जिस भी भाई ने ये भविष्यवाणी की है उसको हम बता देना चाहते हैं कि ये भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई है, जो उसने अपनी ओर से कहकर लोगों को सुनाई है। तो उस भविष्यवाणी को आप पढ़ सकते हैं। प्रकाश वाक्य की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 12 आयत में क्या लिखा हुआ है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। तो यहाँ पर वचन आपको साफ साफ सुना रहा है कि पहली विपत्ति जो कोरोना वायरस विपत्ति है वो बीत चुकी है, वो बीत जाएगी और आगे जो 2 नई विपत्तियां आएगी उनके लिए हमें क्या है, तैयार हो जाना चाहिए। ये वचन हमें सिखा रहा है। लोग अपनी ओर से ये भविष्यवाणी को कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो आप उन लोगों के ऊपर विश्वास ना करें, बल्कि पवित्र शास्त्र के वचनों पर विश्वास करें कि पहली विपत्ति बीत चुकी। अब पहली विपत्ति बीत चुकी है। प्रभु यीशु मसीह इस कोरोना वायरस को ख़त्म करने जा रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। बहुत कम लक्षण अब लोगों में पाए जा रहे हैं। इसका कहने का भाव है कि ये जो पहली विपत्ति महामारी संसार में आ गई है ये बीत चुकी है और इसके बाद 2 और विपत्तियां आएंगी। और जो लोग पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं वो जानते हैं। और टिड्डियों का जिक्र भी जो लोग करते हैं कि टिड्डियाँ आ गई, इसका वचन में ही लिखा हुआ है कि हम आपको थोड़ा सा पढ़कर इसमें से दिखा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। उन टिड्डियों ने आकर लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। यहाँ टिड्डियों का वृत्तांत लिखा हुआ प्रकाश वाक्य की पुस्तक में उसका 9 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टिड्डियाँ, अभी तो आपने ये सिर्फ फसलों को खाने वाली टिड्डियों को ही देखा है, ऐसी ऐसी टिड्डियाँ आ जाएंगी जो क्या है, आपके देखने, सुनने और सोचने से भी बाहर हो जाएंगी। ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि वो क्या है, टिड्डियाँ जो हैं इंसान को भी काटेगी
और उससे इंसान मरेगा नहीं, बल्कि कितने 6 महीने तक तड़पता रहेगा। वो मौत मांगेगा और उसे मौत भी नहीं आएगी। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा बता देते हैं, एक्सप्लेन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और आप सोचिए कितना भयानक वो दिन होगा जब ये विपत्ति मनुष्यों के ऊपर पड़ेगी। लोग कहेंगे कि हम पर पहाड़ों गिर पड़ो, हम मर जाएं। कहने का भाव है कि लोग अपनी मौत को खुद ढूंढेंगे, अपने मुंह से खुद कहेंगे कि हमें मौत आ जाए, लेकिन क्या है, उन्हें मौत भी नहीं आएगी। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको आने वाले समय की जानकारी चाहिए तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल का प्रकाशित वाक्य को पढ़िए, जिससे आप अगले समय के लिए तैयार हो जाएं। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में कर दीजिए और परमेश्वर से कहिए कि ये सब विपत्तियाँ हम पर ना पड़े, क्योंकि ये विपत्तियाँ तब आप पर पड़ेंगी जब आप अपना जीवन परमेश्वर के संग नहीं व्यतीत करते। तो वचन आपको बार बार यही सिखाता है कि आपको परमेश्वर के संग संगति में रहना है। बहुत से लोग प्रार्थना ही नहीं करते, ना सुबह, ना दोपहर, ना शाम, ना रात, किसी भी समय प्रार्थना नहीं करते, ना खाना खाने से पहले, ना कहीं जाने से पहले। ऐसे ही उनका जीवन क्या भाग दौड़ में चल रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब तक हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के आगे नहीं रखेंगे, तो ये सब विपत्तियाँ जो संसार पर पड़ेगी, हम पर भी पड़ सकती है। इसलिए सावधान हो जाइए। ये बहुत गहरा वचन है और सच्चा वचन है, जिसे सुनने के बाद लोग डर जाते हैं थोड़े समय के लिए। लेकिन अगर ये डर आप अपने हृदय में हमेशा बनाए रखेंगे, तो परमेश्वर आपके ऊपर इनमें से कोई भी विपत्ति आने नहीं देगा। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि मैंने जितनी विपत्तियाँ मिस्रियों के ऊपर डाली है, उनमें से तेरे ऊपर एक भी नहीं डालूंगा। तो परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो जैसे परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है, तो आप उसके वचनों को पूरा करिए, उनके वचनों पर चलिए, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि को हमेशा बनाए रखे। सबको जय मसीह की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकत और आशीष को पाएं। सबको जय मसीह की।